हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस सेशन में पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। सो पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था। इफ यू वांट टू सी दैट क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यहाँ हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट इज verify the relation between zeros and coefficient। हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट किया था पिछली क्लास में, दैट इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो उसी को हमें यहाँ प्रूव करना है। ओके, सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ओके, सी हियर केयरफुली। फर्स्ट हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सी हियर साइन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी हियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है एंड 8 का साइन क्या है, माइनस है। ओके, सी हियर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 इज राइट डाउन हियर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ओके, देन आपको मिडिल टर्म यहाँ लिखना है। ओके, नीचे लिखना है। ओके, सी हियर मिडिल टर्म क्या है, माइनस 2x। मिडिल टर्म क्या दिया गया है, माइनस 2x। ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज आपको ऐसे न्यू नंबर्स लेने हैं जिसके मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 आंसर आना चाहिए। ओके, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2 आंसर आना है। ओके, ऐसे कौन से न्यू टर्म्स हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस 8 एक्स स्क्वायर आता है। सी हियर 4 2 जा 8। ओके, टू नंबर्स क्या है, 4 2 जा 8। ओके, राइट डाउन हियर 4x and 2x. Okay, 4x and 2x. 4x into 2x is 8x square. And after that जब भी आप साइन डालोगे प्लस और माइनस, तो बहुत केयरफुली डालना। सी हियर मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस आ रहा है एंड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर माइनस 2 आ रहा है। ओके, माइनस आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ 4 माइनस 2 इज माइनस 2, दैट मीन्स यहाँ बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस है। ओके, बिगर नंबर इज 4, सो 4x का साइन माइनस है एंड 2x का साइन प्लस है। ओके, जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज सी हियर इन एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म क्या है, एज इट इज ऐसे ही लिखना है उसको। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म के प्लेस पर हमें न्यू टर्म्स लिखने हैं। ओके, मिडिल टर्म जो है 2x माइनस 2x, इसके प्लेस पे हमें माइनस 4x एंड प्लस 2x लिखना है। ओके, राइट डाउन माइनस 4x प्लस 2x। ओके, लास्ट टर्म माइनस 8 एज इट इज लिख दो। ओके, सी हियर आफ्टर दैट हमें टू टर्म्स का ग्रुप बनाना है। ओके, देन जो भी टू टर्म्स आपने ग्रुप बनाया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें कॉमन निकालना है। क्या कॉमन है इसमें, x इज कॉमन। ओके, हियर x इज कॉमन, बचा क्या, एक्स स्क्वायर में हमने x बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, x माइनस यहाँ 4x में x बाहर निकाल लिया कॉमन तो बचा क्या, 4। ओके, इन दिस टू टर्म्स सी हियर 2 इज कॉमन। 2 के टेबल्स में 8 कैंसिल होगा तो हम प्लस 2 कॉमन निकालेंगे। ओके, बचा क्या, 2 जब बाहर निकाल लिया हमने कॉमन तो बचा क्या, x माइनस 2 4 जा 8, सो 4। ओके, सी हियर x माइनस 4 यहाँ कॉमन है तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 तो बचा क्या, x प्लस 2। ओके, x प्लस 2। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सी हियर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, जब माइनस 4 इक्वल के राइट हैंड से जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा। ओके, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4। ओके, फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट हमें x प्लस 2 को सॉल्व करना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 2 का क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। ओके, द सेकेंड वैल्यू इज माइनस 2। ओके, सो जब आप इस x वेरिएबल की वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा अज्यूम कर लेंगे एंड सेकेंड वैल्यू को बीटा अज्यूम कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सो हमें यहाँ सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है, 4। ओके, बीटा इज माइनस 2। राइट डाउन हियर अल्फा इज 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2। साइन मिस नहीं करना। ओके, राइट डाउन 4 minus into plus is minus 2. The answer is 4 minus 2 is plus 2. Okay, sum of alpha plus beta कितना आया, 2. Okay, next sum of coefficient find out करना है। What is the formula, sum of coefficient is nothing but minus b by a. Okay, minus b की वैल्यू क्या है यहाँ, minus b is minus 2। फॉर्मूले में जो भी माइनस है माइनस लिख लो एंड b की वैल्यू इज minus 2। राइट डाउन minus 2। ओके, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 1। a के प्लेस पर 1 है तो राइट डाउन 1। ओके, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2। ओके, सम ऑफ कोएफिशिएंट इज आल्सो प्लस 2। सी हियर जो भी कोएफिशिएंट का सम है एंड अल्फा प्लस बीटा जो भी वेरिएबल का सम है, सो वो हमें इक्वल आना चाहिए। ओके, सी हियर सम इज इक्वल टू प्लस 2 एंड सम इज इक्वल टू प्लस 2। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है।
प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा इज -2. राइट ऑन हियर 4 इंटू -2. हियर 4 2 जा 8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, -8. अल्फा इंटू बीटा क्या आया -8. एंड द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू c बाई a. तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है -8. ओके, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 1. सो राइट डाउन हियर प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -8. सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा भी -8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट भी -8 है. तो ये टू वैल्यूज भी हमें इक्वल आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient and find out the zeros of polynomial in quadratic polynomial. Second question is, see here 4s square minus 4s plus 1. So first हमें यहाँ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, टू फाइंड द वेरिएबल वैल्यू फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. सी हियर प्लस 4s स्क्वायर इंटू 1 इज 4s स्क्वायर. ओके, राइट डाउन हियर 4s स्क्वायर. सो मिडिल टर्म जो भी है हमें यहाँ नीचे लिखना है. मिडिल टर्म क्या दिया गया है -4s. ओके, -4s. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज हमें क्या करना है, दो ऐसे टर्म्स लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर प्लस 4s स्क्वायर आना चाहिए एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें आंसर -4s आना है. ओके, सो हियर 2 2s are 4. ओके, 2 2s are 4. राइट डाउन 2s एंड 2s. 2 2s are 4 एंड 2 plus 2 is 4. ओके, सो सी हियर स्टूडेंट, जब आप इसे ऐड करोगे तो आंसर में क्या आना चाहिए, -4 आना है. ओके, सो दैट्स वाई हमें यहाँ क्या करना है, जब भी आप टू नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो टू नंबर्स का साइन भी सेम होना चाहिए. ओके, सो राइट डाउन माइनस माइनस. ओके, नाउ सी माइनस 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 2 plus 2 is 4. Okay, see here 2 into 2 is 4, minus into minus is plus 4s square. Okay, write down the first term as it is 4s square. जो भी मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म के प्लेस पे हमें न्यू नंबर्स जो भी लिए हैं वो हमें यहाँ लिखना है. ओके, -2s plus 1. ओके, नाउ यहाँ टू टर्म्स का ग्रुप बनाना है. सो यहाँ टू टर्म्स में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है. तो यहाँ बचा क्या 2s, यहाँ 2s हमने बाहर निकाला है तो बचा क्या 1. ओके, इन दीज टू टर्म्स -1 इज कॉमन. सो हियर 2s माइनस हमने बाहर निकाला है तो यहाँ प्लस का माइनस होगा 1. सो सी हियर 2s minus 1 इज कॉमन. सो राइट डाउन हियर 2s minus 1 को कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या 2s minus 1. जो भी बाहर है 2s minus 1 राइट डाउन हियर. ओके, नाउ सॉल्व इट. 2s minus 1 is equal to 0. That is 2s is equal to -1 का +1 हो जाएगा. s is equal to 1/2 is the one variable value. Okay, now take this 2s minus 1 is equal to 0. 2s minus 1 is equal to 0. 2s माइनस का क्या होगा +1 हो जाएगा. ओके, s is equal to 1/2. Okay, this is the another value of variable. Okay, these two are the variable values. Okay, see here एक वैल्यू को हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं and another value is beta. So next step is find out the sum and product of alpha and beta and coefficient. See here, write down sum. Sum is of alpha plus beta is equal to, what is the value of alpha here, 1/2 and beta is also 1/2. Write down here 1/2 plus 1/2 is equal to, here 2 is common, here write down 1 plus 1 is 2. So the answer is 2/2, that is 1. 2 ones are 2 ones are. So sum of alpha beta क्या आ गया, sum of alpha beta is equal to 1. Okay, now find out the coefficient of sum. Sum of coefficient is equal to minus b by a. क्या है, sum of coefficient is minus b by a. So minus b की वैल्यू क्या है -4. So जो भी फार्मूले में माइनस है वो माइनस लिख दो. नेक्स्ट b की वैल्यू है -4. ओके, -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है +4. सो राइट डाउन हियर. सो नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इज +4 डिवाइडेड बाई 4 इज 4 1 जा. सो आंसर क्या आ गया 1 आ गया. सो सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज आल्सो 1. सी हियर सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड सम ऑफ कोएफिशिएंट इज आल्सो 1. सो ये दो आंसर भी क्या हो गए, सेम आ गए. ओके, इक्वल आ गए. नाउ फाइंड आउट द प्रोडक्ट. Product of alpha into beta is equal to, what is the alpha value, 1/2 and beta is 1/2. Write down here 1/2 into 1/2. So that is 1 1 are 1, 2 2 are 4, 1/4. Okay, now find out the product of coefficient. What is the formula to find the product of coefficient? That is c by
a. Okay, what is the value of c here? 1. c की वैल्यू क्या है? 1 है. And what is the value of a here? Plus 4. So write down here. See here, 1 by 4 is the product of coefficient and product of alpha and beta also 1 by 4. See here, 1 by 4. So these two answers are equal. So here, this is the way we have to verify the relation between the zeros and coefficient of polynomial and to find the वेरिएबल वैल्यू. ओके, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड सब क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x. ओके, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम एज इट इज आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. आप ट्राई करो एंड कमेंट में ऑन द कमेंट बॉक्स. सो द नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज हियर 4u² plus 8u. Okay, here the variable is u. So see here students, यहाँ one term मिस किया गया है, that is constant. What is the general form of quadratic polynomial? That is ax² plus bx plus c. No, see here यहाँ c part हमें मिस किया गया है. So जो भी हमें टर्म नहीं दिया गया है उस प्लेस पर हम क्या करेंगे? 0 डालेंगे. ओके, उस प्लेस पर हम प्लस 0 डालेंगे. ओके, नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ टू टर्म्स में हमें कॉमन निकाल लेंगे. दैट इज 4u² plus 8u में 4u कॉमन है तो हमें बचा क्या? यहाँ 4u कॉमन आ गया तो यहाँ u बचा. नेक्स्ट प्लस यहाँ 8u में 4u कॉमन आ गया तो 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स जाएगा तो 2. ओके, दिस इज एंड सॉल्व दिस वन. 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 by 4. 0 by 4 जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आंसर हमारा 0 होता है. ओके, सॉल्व दिस वन अगेन. u plus 2 is equal to 0, that is u is equal to minus 2. The first variable value is 0 and second value of variable is minus 2. Okay, now solve the sum of alpha beta and product of alpha beta. See here, एक वेरिएबल की वैल्यू को हम अल्फा अज्यूम कर लेंगे एंड अनदर वैल्यू इज बीटा. सो द सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज 0 and plus beta is minus 2. Okay, so the answer is minus 2. Alpha plus beta कितना आया? minus 2. Now find out the sum of coefficient, that is sum is equal to minus b by a. See here, b की वैल्यू क्या है? plus 8 है. so minus का minus plus 8 b की वैल्यू है and divided by a की वैल्यू क्या है? 4. Okay, now divided 4 1s are 4 2s are, so the answer is minus 2. minus b by a का आंसर क्या आया? minus 2. See here, sum of the coefficient and sum of the alpha plus beta का आंसर क्या आया? इक्वल आया. Okay, now find out the product. Product of alpha into beta is equal to alpha is 0 and into beta is minus 2. Okay, so multiply this 0 into any number is 0. आंसर क्या आ गया? alpha into beta is 0. Now find out the product of coefficient. Product of coefficient क्या है? c by a. That is what is the value of c here? 0. Okay, divided by a की वैल्यू क्या है? 4 है. So 0 by any number is equal to 0. The product of alpha and beta is also 0 and the product of coefficients also 0. Okay, this is verified. Okay, move to the next one. Next question is t square minus 15. See here student, what is the general form of quadratic polynomial? That is ax square plus bx plus c. No, see here ax की वैल्यू, ax स्क्वायर की वैल्यू दी गई है. here bx के प्लेस पे हमें वैल्यू मिसिंग है. ओके, एंड कांस्टेंट दिया गया है. जो b टर्म मिसिंग होता है उस प्लेस पे हम 0 डाल देते हैं. ओके, see here t square plus 0 minus 15. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? टी स्क्वायर एंड 15 को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 15 इंटू टी स्क्वायर इज 15 टी स्क्वायर एंड राइट डाउन द मिडिल टर्म हियर. सो नेक्स्ट आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर 15 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर हमें आंसर 0 आना चाहिए. ओके, आंसर 0 तभी आता है जब सेम नंबर्स को हम माइनस करते हैं. ओके, अगर हम यहाँ 15 लेंगे तो 15 इंटू 15 यहाँ डिफरेंट आंसर आ जाएगा. ओके, एंड माइनस 15 0 तो आएगा बट यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आंसर डिफरेंट आएगा. सो हम यहाँ क्या करेंगे? रूट 15 लेंगे. ओके, रूट 15 इंटू रूट 15 that is equal to square root of 15 whole square. Here square get cancel, so answer 15 बचेगा. Okay, that's why we take square root of 15 here. 15t square root of 15t. Okay, जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या आएगा? आंसर में 0 आएगा. ओके, माइनस करने के लिए हमें क्या करना है? 2 साइंस डिफरेंट लेने हैं. सो एक का प्लस लेंगे, एक का माइनस. हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म राइट डाउन एज इट इज. इन द मिडिल प्लेस you have to write the new terms. Okay, plus square root of 15t minus square root of 15t. Okay, minus 15 as it is लिख दो. Okay, then two terms का ग्रुप कर लो and common निकाल लो. Okay, t is common here तो बचा क्या? t plus square root of 15. Okay, in these two terms minus square root of 15 is common
हियर अगर आप माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 निकालोगे कॉमन तो यहाँ t माइनस बाहर निकाला है तो माइनस का प्लस हो जाएगा. ओके 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 होगा. सी हियर t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज कॉमन. राइट डाउन हियर t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 कॉमन. तो बचा क्या t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. t minus square root of 15. Okay. Next is here solve this one. T plus square root of 15 is equal to 0. So क्या हो गया यहाँ t is equal to minus square root of 15 is one of the variable value. Solve this one also. T minus square root of 15 is equal to 0. T is equal to plus square root of 15 is another value. Okay. Assume one value as alpha and another beta. Okay. Now solve the sum and product. Sum of alpha plus beta is equal to, what is the value of alpha here? Minus 15 and beta is plus 15. Here write down minus 15 plus square root of 15. Okay. Minus square root of 15 and plus square root of 15 get cancelled. So answer is 0. Alpha plus beta is equal to 0. Now find out the sum of coefficient, that is sum is equal to minus b by a. Okay. See here value of minus b क्या है 0. Okay. And a is 1. Minus 0 by 1. So sum is equal to क्या आया आंसर 0. Okay. Now find out the value of product here. Product of alpha into beta is equal to, alpha is minus square root of 15 and beta is plus square root of 15. So write down here minus square root of 15 into plus square root of 15. So minus into plus is minus square root of 15 whole square. So square get cancelled. Minus 15 is the product of alpha into beta. Now find out the product of coefficient, that is c by a. Okay. What is the value of c here? Minus 15. Okay. Minus 15 by a is 1. Okay. Write down here. The answer is minus 15. Okay. See here product of coefficient and product of alpha into beta. Answer is equal. Okay. Minus 15 and minus 15. Okay. This is the answer. The next question is 3x square minus x minus 4. So इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो and find out the value of variable and relationship between the zeros and coefficient of polynomial in quadratic polynomials. Okay. आप जो भी आंसर आता है उस आंसर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो. Okay.